Good morning, friends. Welcome back to our English class. Today we are going to start our new chapter, Mittu and the Yellow Mango. Okay, let's start. Today is Tuesday. Which day is today? Today is Tuesday. Today's date is 15th of September 2020. Okay, this is our unit 4, chapter B, Mittu and the Yellow Mango. Do you learn the poem Once I Saw a Little Bird? Yes or no? Okay. Then let's start our new chapter. First I will read and simultaneously I will explain the chapter also. Okay? Okay. Listen and enjoy the story. Do you have any idea? आपको कोई आइडिया है कि ये लेसन किसके बारे में होगा? टू whom we call मिट्ठू? हम मिट्ठू किसे कहते हैं? टेल मी फास्ट. यस, वेरी गुड. किसे कहते हैं? पैरट को, तोते को मिट्ठू बोलते हैं ना हम. तोते को हम क्या बोलते हैं? मिट्ठू. एंड येलो मैंगो. So from the name of this chapter, or we can get an idea from the name of this chapter, Mittu and the Yellow Mango. It means this chapter may be about the parrot and the mango. This chapter may be about parrot and the mango. Okay, then let's start. Listen and enjoy the story. मिट्ठू was a parrot. मिट्ठू क्या है? एक तोता है. You can see in this picture. यहाँ पे आपको एक पैरट दिख रहा है ना? पैरट, उसका नाम क्या है? मिट्ठू. मिट्ठू was a parrot. A green parrot with a red beak. अ ग्रीन पैरट मतलब तोता कैसे होता है? कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का. एक ग्रीन कलर का तोता है जिसकी चोंच कैसी है? बीक मतलब चोंच. BEAK, बीक यानी कि चोंच. ओके, बीक मतलब चोंच. ये क्या है? उसकी चोंच. कौन से कलर की है? रेड कलर की. ओके. वन डे मिट्ठू वॉज फ्लाइंग. एक दिन मिट्ठू जो था वो उड़ रहा था. ही लव टू फ्लाई. उसको उड़ना बहुत पसंद था. ही लुक डाउन. ही सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री. जब वो ऊपर स्काई में उड़ रहा था तब उसने उड़ते उड़ते नीचे देखा. नीचे उसे क्या दिखा? एक मैंगो ट्री दिखा. और उस मैंगो ट्री पे उसको एक येलो येलो मैंगो दिखा. कौन से कलर का मैंगो दिखा? येलो कलर का मैंगो दिखा. ओके, आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर. here is a parrot whose color is green and its beak is red. He is flying over the sky. Okay, when he was flying, at that time he looked down and he saw a mango tree, and also he saw some yellow mangoes on the tree. Okay, मिट्ठू लाइक मैंगोज. और मिट्ठू को मैंगोज बहुत पसंद थे. I want to eat that yellow mango. मुझे क्या करना है? उसने सोचा मुझे क्या करना है? मुझे वो येलो येलो मैंगो खाना है. I want to eat that yellow mango, he said. उसने क्या कहा? मुझे वो येलो मैंगो खाना है. He flew down to the tree. तो फिर वो उड़ के नीचे पेड़ के पास आया.
You can see in this picture. Can you see where the parrot flew down? He flew down and came to that yellow mango. आप इस पिक्चर में देख सकते हो वो उड़ के नीचे आया. कहाँ पे आया? येलो मैंगो के पास. Cow, cow, go away. This is my tree, said a voice. Cow, cow, go away. तभी वहाँ से क्या आवाज आई? काव काव, गो अवे. गो अवे मतलब दूर चले जाओ. गो मतलब जाना, अवे मतलब दूर. गो अवे, दूर चले जाओ. दिस इज माई ट्री, ये मेरा पेड़ है. सेड अ वॉइस, एक आवाज आई. जब वो मिट्ठू नीचे आया, कहाँ पे आया? मैंगो ट्री के पास, मैंगो के पास. तो जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उसे एक आवाज़ आई. काव काव, गो अवे. काव काव, दूर चले जाओ. ये मेरा ट्री है, ये मेरा पेड़ है. मिट्ठू लुक्ड अप, मिट्ठू ने क्या किया? ऊपर देखा. ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो, उसने ऊपर क्या देखा? एक बड़ा सा काला सा कौवा था. क्या था? क्रो मतलब कौवा. क्रो मतलब क्या? कौवा. उसने ऊपर क्या देखा? एक बड़ा सा काला सा कौवा. काव काव, गो गो. उसने क्या किया? क्या बोला कौवे ने? काव काव, जाओ जाओ. गो गो यानी मतलब गो गो मीन्स जाओ जाओ. द क्रो शाउटेड, वो कौवे ने क्या किया? जोर से चिल्लाया. कैसे चिल्लाया? काव काव, गो गो मतलब जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ. He had a very loud voice. उसकी आवाज़ जो थी वो कैसी थी? बहुत बड़ी आवाज़ थी, यानी कि वो जोर से चिल्ला रहा था. मिट्ठू was afraid of the crow. मिट्ठू जो है वो कौवे से डर गया. मिट्ठू क्या हो गया? कौवे से डर गया. He flew away, और वो वहाँ से उड़ गया. You can see this, so you can see in this picture, when the parrot came to that mango tree, at that time, look at this, the crow is shouting. क्या कर रहा है? वो चिल्ला रहा है. क्रो क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है. The crow was shouting and मिट्ठू was afraid and he flew away. क्रो ने चिल्लाया तो मिट्ठू डर के वहाँ से भाग गया. ओके, नाउ टर्न द पेज. मिट्ठू सॉ अ रेड बलून. मिट्ठू ने क्या देखा? एक रेड बलून देखा. बलून यानी कि गुब्बारा. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. क्या है ये? बलून है. बलून मतलब गुब्बारा. मिट्ठू सॉ अ रेड बलून. मिट्ठू ने एक रेड कलर का गुब्बारा देखा. इट वॉज अंडर अ ट्री. कहाँ पे था वो? एक दूसरे पेड़ के नीचे मिला उसे. दूसरे पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था. ही हैड एन आइडिया. तो बलून को देख के उसके दिमाग में एक आइडिया आई. ही पिक्ड अप द रेड बलून. पिक्ड मतलब उठाना. उसने क्या किया? ही पिक्ड अप द रेड बलून. उसने वो रेड बलून उठा लिया. ही वॉज केयरफुल नॉट टू ब्रस्ट इट. वो बहुत केयरफुल था. केयरफुल यानी सतर्क. केयरफुल था कि वो बलून ब्रस्ट यानी कि फूटे नहीं. क्या नहीं हो? फूटे नहीं. ही वॉज केयरफुल नॉट टू ब्रस्ट इट. उसने बहुत संभल के अपनी चोंच में बलून उठाया कि वो फूटे नहीं. ही फ्लू टू द मैंगो ट्री. और वो बलून लेके कहाँ पे गया? मैंगो ट्री के पास गया. द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री. क्रो जो था वो पेड़ पे बैठा हुआ था. मिट्ठू वेंट बिहाइंड द ट्री. मिट्ठू ने क्या किया? वो कौवा जो साइड में मुंह करके बैठा था उसकी ऑपोजिट साइड यानी कि उसके पीछे से गया.
मिट्ठू वेंट बिहाइंड द ट्री। मिट्ठू पेड़ के पीछे से गया। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। हाँ, पेड़ के पीछे से मिट्ठू गया। ही pecked the balloon with his red beak. He pecked. Pecked मतलब फॉर एग्जाम्पल, ओके, जब हम हाथ से मारते हैं थप्पड़ तो उसे क्या कहते हैं? स्लैप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैप। वैसे ही पंचे जो चोंच मारते हैं या फिर अपनी चोंच से कुछ दाना चूगते हैं या फिर किसी को चोंच मारते हैं, उसे क्या कहते हैं? पेक्ट। एन एक्शन डूइंग विद द हेल्प ऑफ हिज बर्ड्स बीक इज कॉल्ड पेक्ट। क्या कहते हैं? PECKED, पेक्ट। किसे कहते हैं? चोंच से मारना, उसे क्या कहते हैं? पेक्ट। और हम हाथ से मारते हैं उसे क्या कहते हैं? स्लैप्ड। ओके। ही पेक्ट द बलून विथ हिज रेड बीक। उसने अपनी रेड बीक से बलून के ऊपर मारा। पॉप द बलून ब्रस्ट। और पॉप ऐसी आवाज करके बलून क्या हो गया? फट गया, फूट गया। इट मेड अ लाउड नॉइस। और उसकी वजह से, बलून फूटने की वजह से एक जोर की आवाज़ हुई। नॉइस यानी कि शोर, या फिर जोर से शोर हुआ। बलून फटने पे कैसे आवाज़ आती है ना, जैसे आवाज़ आती है, पता है आपको? हाँ, तो वैसे ही आवाज़ वहाँ पे हुई। काउ सेड द क्रो। और कौवा डर के क्या बोला? काउ। एंड ही फेल ऑफ द ट्री। और वो पेड़ से नीचे गिर गया। फॉल, FALL, फॉल मतलब गिरना, फेल मतलब ये अभी पास्ट फॉर्म है। ओके, फॉल का पास्ट फॉर्म फेल। तो वो नीचे गिर गया। काव काव, अ बिग गन इज आफ्टर मी, सेड द क्रो। और नीचे गिरने के बाद कौवे को क्या लगा? क्या बोला उसने? काव काव, एक बड़ी सी बंदूक मेरे पीछे है। जब बलून का जोर से आवाज़ हुआ, वो डर के नीचे गिर गया और उसे क्या लगा? उसके पीछे एक बड़ी सी बंदूक है। तो क्या बोला उसने? काव काव, अ बिग गन इज आफ्टर मी, एक बड़ी सी बंदूक मेरे पीछे है। ही फ्लू अवे। और फिर वो वहाँ से उड़ गया, दूर उड़ गया। ही नेवर केम बैक टू द ट्री। और वो फिर वहाँ से वापस कभी नहीं आया। ही नेवर केम बैक टू द ट्री। और फिर वो ट्री के पास वापस कभी नहीं आया। ओके, कैन यू सी इन दिस पिक्चर हाउ द पैरट pecked the balloon with his red beak, and the crow, afraid, he fell down and he flew away. Okay, see the next page. मिट्ठू केम टू द ट्री। फिर मिट्ठू पेड़ के पास आया। ही एट द बिग येलो मैंगो। और उसने जो ऊपर उड़ते हुए जो पेड़ के ऊपर मैंगो देखा था, येलो मैंगो, कौवा भाग जाने के बाद वो पेड़ के पास आया और उसने क्या किया? वो मैंगो खा लिया। यमी यमी, कैसा लगा उसको? यमी, बहुत अच्छा लगा। What a nice mango, वाह कितना अच्छा आम है। He said, उसने क्या कहा? यमी यमी, क्या अच्छा मैंगो है। He was very happy, वो बहुत खुश था। Clever मिट्ठू, मिट्ठू कैसा था? चालाक था, होशियार था। कैसा था? क्लेवर मतलब चालाक, होशियार, चतुर। ओके, दिस चैप्टर was written by चित्रा नरेंद्रन। किसने लिखा है ये चैप्टर, ये लेसन किसने लिखा है? चित्रा नरेंद्रन। द राइटर ऑफ द चैप्टर इज चित्रा नरेंद्रन। ओके, डू यू लाइक द चैप्टर चिल्ड्रन? आपको चैप्टर पसंद आया? लेट्स रिवाइज इट अगेन। सी, once upon a time there was a parrot whose name was Mittu. The color of the parrot was green and his beak was of red color.
Okay, usually every and all parrots have green color and red beak, but there are some other parrots also with some other colors. Okay, but usually in our surrounding we can see green parrots with red beak. Okay, this is also one of them. His name was, what was his name? His name was Mittu. He loved to fly in the sky. Where he loved to fly? Up in the sky. One day when he was flying in the sky, at that time he reached to a mango tree, or he looked down. When he looked down, at that time he saw a mango tree and a yellow mango on that tree. Okay, now he had a strong craving to eat that mango. Okay, then what he do? What he did? He go down to that mango tree and saw that, and start to see that mango. But when he reached that mango tree, at that time a voice, he heard a voice. Whose voice was that? A crow's voice was there. He heard a voice of crow. What that crow said? Crow said, "Cow, cow, go away. This is my tree." What that crow said? "Cow, cow, go away from here. This is my tree. You can't stay here. You can't live here. You can't eat my mango too." Okay. He means like that. The crow's voice was very loud, so the Mittu afraid and he flew away. Okay, the crow's voice was very loud. That's why the Mittu afraid. He afraid of crow's voice and he flew away at that time. But when he flew away, he reached to a tree. He reached to a tree and he saw under that tree a red balloon was fallen down. Okay, under that tree there was a red balloon. Then he had an idea. Then he had an idea. What was his idea? He thought, if I took this balloon to that crow and pecked that balloon in front of, or in front of that crow, he may be afraid and he go away from there. Okay. What Mittu thought, as crow afraid me. जैसे कौवे ने मुझे डराया, same like that I also make him afraid by making a loud voice or loud noise. So he picked that balloon carefully. Okay, and he took that balloon behind the crow. Where he took that balloon? He took that balloon behind the crow and he pecked it with his red beak. A loud voice came out from that balloon when that balloon burst. Which noise was that? Which noise was that? Pop. Do you know how the balloon noise at the time of bursting? Same like that. After hearing the sound of balloon, the crow was afraid and he fell down. And he thought a big gun was behind him. What do you think? What he thought? He thought a big gun was behind him. And he flew away. Where he flew away? He flew away from the mango tree. After that, Mittu came to that tree and he ate that mango, and what he said?
Wow, the mango was very delicious. It's very yummy. Why he said that? Because he loves the mango very much. Mithu loved mango very much. That's why he said what he said. Wow, yummy, yummy. This mango is very delicious. What do you feel? How is the Mithu? Mithu is a sorry. How was the Mithu? Mithu was a clever parrot. How was the Mithu? Mithu was a clever bird. Isn't it? Okay. Now let's read the chapter. Mithu was a parrot, a green parrot with a red beak. One day Mithu was flying. He loved to fly. He looked down. He saw a big yellow mango on a tree. Mithu liked mangoes. I want to eat that yellow mango, he said. He flew down to the tree. Cow, cow, go away. This is my tree, said a voice. Mithu looked up. He saw a big black crow. Cow, cow, go away, the crow shouted. He had a very loud voice. Mithu was afraid of the crow. He flew away. He flew away. Mithu saw a red balloon, BALLOON, balloon. It was under a tree. He had an idea. He picked up the red balloon. He was careful, CAREFUL, careful not to burst it, BURST, burst it. He flew to the mango tree. The crow was sitting on the tree. Mithu went behind the tree. He pecked, PECKED, pecked the balloon with his red beak. Pop! The balloon burst. It made a loud noise. Cow, said the crow, and he fell off the tree. Cow, cow, a big gun is after me, said the crow. He flew away. He never came back to the tree. Mithu came to the tree. He ate the big yellow mango. Yummy, yummy. What a nice mango, he said. He was very happy. Clever Mithu. Okay, now today's homework for today. You have to read the chapter carefully. Okay, you have to read the chapter and the words which I underline, you have to trace on them. You have to trace more on them. Okay, आपका आज का होमवर्क क्या है? आपको चैप्टर केयरफुली रीड करना है. क्या करना है? रीड करना है. यू हैव टू रीड द चैप्टर केयरफुली.
और जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं उनको ठीक से पढ़ना है। ओके, उनके ऊपर ज़्यादा जोर देना है। ओके, टुमारो आई विल गिव द न्यू वर्ड्स in the notebook. Okay, your today's homework, do you get the homework? What is your today's homework? Okay, आपको ध्यान देके चैप्टर पढ़ना है। Listen children, now this is our 4th unit. You have to read it. अभी आपको पढ़ना आना चाहिए। ओके, सबने पढ़ना है। अपने पेरेंट्स को जैसे मैंने पढ़ा अभी वैसे सबने पढ़ के दिखाना है, रीड करके दिखाना है। गॉट इट? ओके, देन थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे।